हेलो दोस्तों, स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो स्पोर्ट स्टैटिक जीके को लेकर है, जिसका टॉपिक है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तो हम कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी न किसी एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, उसके टीम मेंबर कितने होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में। तो फुटबॉल में कितने होते हैं, हॉकी में कितने होते हैं, ठीक है, टेबल टेनिस में कितने होते हैं, टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो पहला गेम नेशनल गेम है क्रिकेट। क्रिकेट जो राष्ट्रीय खेल है इंग्लैंड का है और ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, कहीं आपके माइंड में इंडिया तो नहीं आ रहा? चलिए इंडिया के बारे में और बात करेंगे। तो फिलहाल क्रिकेट जो राष्ट्रीय खेल है इंग्लैंड का है और ऑस्ट्रेलिया का है, और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इंडिया का भी राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, क्योंकि हम अक्सर टीवी पे देखते रहते हैं कि जो भारत में सबसे ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग है वो क्रिकेट की ज़्यादा है। तो लोग समझते हैं कि इंडिया का ही राष्ट्रीय खेल जो है क्रिकेट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। चलिए, तो क्रिकेट के लिए जो प्लेयर होते हैं क्रिकेट में, उनकी जो प्लेयर संख्या है 11 है। इसकी स्टार्टिंग हुई 18वीं सेंचुरी में इंग्लैंड से हुई है, और ये दो देशों का राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, है ना। तो नेक्स्ट गेम है वॉलीबॉल। ये नेपाल का और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। इसमें प्लेयरों की संख्या होती है 6। जिसकी स्टार्टिंग हुई है 1895 में, यूएस में इसकी स्टार्टिंग हुई है। और वॉलीबॉल, ठीक है, तो वॉलीबॉल में ये प्लेयर की संख्या कितनी हुई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्लेयर की संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है सभी एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये पॉइंट याद रखना कि वॉलीबॉल में प्लेयर की संख्या कितनी है और किन देशों में ये राष्ट्रीय खेल है। तो दो देशों में, नेपाल में और श्रीलंका में। चलिए नेक्स्ट गेम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट गेम है हॉकी, जो इंडिया का भी राष्ट्रीय खेल है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय गेम है। तो टोटल दो देशों का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो कुल टोटल जो प्लेयर्स की संख्या है इसमें वो 11 है, 10 फील्ड, 1 गोलकीपर। इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो 620 सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हुई इजिप्ट से। ठीक, ये चित्र आपको ये प्रमाणित करता है कि जो हॉकी की जो स्टार्टिंग है वो इजिप्ट से हुई है। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे कि हॉकी जो है इंडिया का नेशनल गेम है या नहीं। तो वीडियो का एंड में देखें तो ये आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट गेम है बेसबॉल। ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। इसमें प्लेयर्स की संख्या की बात करें तो 9 होती है इसकी, और स्टार्टिंग की बात करें तो इंग्लैंड में 18वीं सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी बेसबॉल की, जो आगे चलकर यूएसए का नेशनल गेम बना, राष्ट्रीय खेल बना। तो नेक्स्ट गेम है जूडो। ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। जिसकी स्टार्टिंग देखी जाए तो 1882 में जापान से इसकी स्टार्टिंग होती है। तो ध्यान रखिए कि जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, जूडो है। चलिए, बैडमिंटन। बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल किसका, मलेशिया का और इंडोनेशिया का। इसमें टोटल प्लेयर्स की संख्या 1 या 2, ये डिपेंड करता है कि वो मैच कैसा है। ठीक है, सिंगल मैन है या डबल मैन है या मिक्स्ड है ना। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि वो गेम कैसा है। इसकी स्टार्टिंग 19वीं सेंचुरी में हुई थी। चलिए, तो ये ध्यान रखिए कि बैडमिंटन मलेशिया का और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट गेम पर चलते हैं। कबड्डी। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। इसमें प्लेयर्स की संख्या होती है 7। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1920 में। चलिए, तो फुटबॉल देखते हैं। तो फुटबॉल बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। काफ़ी लोग इसको क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुई,
ये कुछ गेम ऐसे हैं जिनको लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फुटबॉल जो राष्ट्रीय खेल है ब्राज़ील का है, रशिया का है और फ्रांस का है। इसमें प्लेयर्स की संख्या रहती है वो 11 है और 18वीं सेंचुरी में इसको स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिए फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ब्राज़ील का, रशिया का और फ्रांस का, 3 देशों का ये राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस की बात करें तो ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है। इसमें प्लेयर्स वही बैडमिंटन की तरह 1 या 2 हो सकते हैं। इसकी स्टार्टिंग 1880s में हुई इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड में इसकी स्टार्टिंग हुई और तो ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है। आर्चरी एरो जो भूटान का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग 1970 द्वारा, मतलब ये 1971 में ये इसको नेशनल गेम बना लिया भूटान के द्वारा। रग्बी फुटबॉल की बात करते हैं इसकी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। इसमें प्लेयर्स की संख्या रहती है जो 15 है। इसकी स्टार्टिंग जो है 1845 में इंग्लैंड में ही हुई थी। मुख्यतः ज़्यादातर अगर गेमों की बात करें तो वो स्टार्टिंग है ना। चलिए, तो आइस हॉकी की बात करें तो कनाडा से है, कनाडा इसका राष्ट्रीय खेल है और कनाडा से इसकी स्टार्टिंग होती है। प्लेयर्स की संख्या देखी जाए तो 11 होती है। तो इस चीज़ का ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम पूछ गया कि आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो वो अपना कनाडा। बुल फाइट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो बुल फाइट कहाँ का, ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, 1711 एडी में 1711 एडी में स्पेन द्वारा ये स्टार्टिंग की गई थी। इस तरीके से इस तरह बुल फाइट करते हैं इसमें लोग। तो ये बुल फाइट हो गया आपका स्पेन का राष्ट्रीय खेल। फिर नेक्स्ट, तो चेस की बात करें तो रूस का, रशिया का ये राष्ट्रीय खेल है। इसमें स्टार्टिंग अगर देखी जाए तो 6th सेंचुरी में इंडिया द्वारा ये चेस की जो स्टार्टिंग है, ओरिजिन है जो, वो क्या है, इंडिया है। ठीक, और ये लेकिन जो राष्ट्रीय खेल है वो किस देश का है, रशिया का। चलिए, तो एंड में जो मैंने बोला था इंटरेस्टिंग पॉइंट की, वो ये है कि नेशनल गेम हॉकी जो है वो इंडिया का नेशनल गेम है कि नहीं। तो ठीक है, तो ऑफिशियल तरीके से जो हॉकी जो है इंडिया का राष्ट्रीय गेम नहीं है। ठीक, ये ऑफिशियल तरीके से कहीं भी नहीं लिखा गया कि हॉकी जो है इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये सिर्फ मानते आ रहे हैं और सब लोगों को, मैक्सिमम सब लोग यही जानते हैं कि जो हॉकी जो है इंडिया का राष्ट्रीय खेल है, पर ऑफिशियल तरीके से कहीं नहीं लिखा कि हॉकी जो है इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। आरटीआई के द्वारा भी कई बार पता लगाया, कई बार कोशिश की कि हॉकी इंडिया का राष्ट्रीय खेल है या नहीं, पर आरटीआई द्वारा कोई भी ऐसा उत्तर नहीं मिला जहां ये प्रमाणित हो कि हॉकी जो है इंडिया का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो एक बार आप गूगल जरूर करें इस बारे में आप जरूर पता लगाएं। चलिए, थैंक यू, आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।